अच्छा जी, तो आज हमारे पास टॉपिक है एनाटॉमी ऑफ आई। तो एनाटॉमी ऑफ आई में हमें पता होना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर आई का क्या है। तो नाम में याद होना चाहिए बेसिकली 1/6 पार्ट इसका जो सबसे आगे वाला उसको हम कॉर्निया कहते हैं। बाकी ये पूरा जो वाइट पोर्शन है इसको हम स्क्लेरा कहेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आइरस आ गया है, ये हमारे पास सिलरी बॉडी है, ये हमारे पास कोरॉइड है, ये रेड वाली वस्कुलर लेयर जो होती है, ठीक हो गया, कोरॉइड हो गया। फिर अंदर जो इंटरनल लेयर है, इनर मोस्ट जो है, ये हमारे पास नर्वस टिश्यू होता है जिसको हम रेटिना कहते हैं, ठीक है। और रेटिना के अंदर हमें पता है कि यहाँ पे ये देखें, ये ऑप्टिक डिस्क है, ठीक है। इसको ऑप्टिक डिस्क को हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं, ठीक है। मैक्यूला ल्यूटिया है, मैक्यूला ल्यूटिया के अंदर फोविया सेंट्रलिस होता है, एक पॉइंट जहाँ पे कॉन्स जो हैं वो बहुत उनकी हाई कंसनट्रेशन की वजह से, दिस इज़ अ पॉइंट जहाँ पे रेजोल्यूशन हाईएस्ट होती है, मैक्सिमम रेजोल्यूशन का पॉइंट है ये, ठीक हो गया। उसके बाद हमें ये पता होना चाहिए कि जी यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसको हम एक्वस ह्यूमर कहेंगे, जो बैक साइड पे होता है उसको विट्रस ह्यूमर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इंटीरियर चैम्बर है ये, ठीक है। इंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर का हमें पता होना चाहिए कि आइरिस, ये देखें आइरिस जो है ये डिफ्रेंशिएट कर रहा है इस इंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर को, ठीक है। ये एंगल ऑफ इंटीरियर चैम्बर है, ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये जोन्यूल इसको कहा जाता है, ठीक हो गया। बना होता है ये सरफेस एक्टोडर्म और मेसोडर्म से मिलकर जोन्यूल बना होता है, वो भी यहाँ पे उसकी लोकेशन होती है। आपको एक और तस्वीर भी दिखाते हैं, उसके अंदर आपको क्लियर हो जाएगा मज़ीद इसका स्ट्रक्चर। ये देखें यहाँ पे जोन्यूलर फाइबर्स हैं और सस्पेंसरी लिगामेंट, तो ये क्लियरली यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, ठीक है, इस डायग्राम में। उसके बाद ये इंटीरियर चैम्बर है, ये हमारे पास ये आगे इसका ये पोस्टीरियर चैम्बर है, ये हमारे पास आइरस है, ये हमारे पास सिलरी बॉडीज़ हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये पूरा हमारा वही स्ट्रक्चर सेम, इसकी लेबलिंग हम लोगों को पता होनी चाहिए अच्छे से। इधर अगर टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज देखें एनाटॉमी को, जैसे इन्होंने स्ट्रक्चर को डिफाइन किया तो कहता है कि आई बॉल हैज़ 3 लेयर्स, नेमली द आउटर फाइब्रस लेयर स्क्लेरा एंड कॉर्निया, द मिडल वस्कुलर लेयर आइरिस सिलरी बॉडी एंड कोरॉइड। हमें पता है, हम देख सकते हैं ये सारी एक ही लेयर बन रही है, देखें आइरिस सिलरी बॉडी और ये पूरा फिर जो कोरॉइड है, ये सारी वस्कुलर लेयर, ठीक है। ये मिडल वस्कुलर लेयर में ये इन 3 चीज़ों से कंप्राइज कर रही है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं थर्ड पे, तो ये कहता है द इनर नर्वस टिश्यू लेयर, ठीक है। तो इनर नर्वस टिश्यू लेयर इज़ रेटिना, जहाँ पे इमेज बनता है, जहाँ पे, ठीक है, हमें पता है जिसमें हमारे पास ऑप्टिक डिस्क आ जाती है, विच इज़ ऑल्सो नोन एज ब्लाइंड स्पॉट, और मैक्यूला ल्यूटिया भी इसके अंदर हमें नज़र आ जाता है, ठीक हो गया। इधर अगर इस डायग्राम में हम देखें तो इसमें हमें क्लियरली तीनों उन्होंने डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना के दिखाए हुए हैं। आउटर फाइब्रस लेयर में उन्होंने बताया है हमें कॉर्निया लिम्बस है, जहाँ पे ये एक कनेक्शन जहाँ पे हो रहा होता है दोनों का, स्क्लेरा और कॉर्निया का, उसको हम उनके जहाँ पे दोनों मिल रहे होते हैं उनको, उस पॉइंट को हम लिम्बस कह देते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद ये लेमिना क्रिब्रोसा है, ठीक है। यहाँ पे एनास्टोमोसिस हो रहा होता है, जो हमारे पास रेटिनल आर्टरी होती है उसका यहाँ पे जो है ना सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का इस पॉइंट के अलावा कहीं पे उसका एनास्टोमोसिस नहीं होता, ठीक है। ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद हम देख लेते हैं ये वस्कुलर हमारे पास जो उन्होंने लेयर बना के हमें दिखाई है, ठीक है, मिडल वस्कुलर लेयर जो है, ठीक है। उसके बाद जो इनर न्यूरल टिश्यू है वो भी इन्होंने दिखाया है, जिसके अंदर हमारे पास ये ऑप्टिक डिस्क आ गई है, मैक्यूला ल्यूटिया आ गया, और ये उन्होंने हमें रेटिना बड़ा अच्छा सा ड्रॉ करके दिखा दिया, ठीक है। तो इससे भी हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। अच्छा जी, ब्लड सप्लाई टू आई की बात कर लेते हैं। तो इसमें हमें पता होना चाहिए, मैंने यहाँ पे छोटा सा समराइज़ करके लिखा है। तो मेन चीज़ ये है कि इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है उससे उसकी एक ब्रांच होती है ऑफ्थैल्मिक आर्टरी, ठीक है। और जो ऑफ्थैल्मिक आर्टरी है उससे फर्दर ये ब्रांचेज आ रही होती हैं जो कि आई को पूरा जो है ना ब्लड सप्लाई कर रही होती हैं। तो कैसे क्या हो रहा है कि भाई ऑफ्थैल्मिक आर्टरी जो है उसके अंदर से 20 शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज निकलती हैं, 2 लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज निकलती हैं, और इंटीरियर सिलरी आर्टरी होती है एक, और दूसरी जो एक फोर्थ वन है वो है हमारे पास सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो ये ऑल टुगेदर ये मिलके पूरा का पूरा जो है ना ब्लड सप्लाई उसका बना रही होती हैं। इस डायग्राम में हमें क्लियरली समझ आ सकती है अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे हमें ये नज़र आ रहा है कि लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी भी हमें नज़र आ रही है, ठीक है। ये वाली लॉन्ग पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी है, ये हमारे पास शॉर्ट पोस्टीरियर सिलरी आर्टरीज है, ठीक हो गया। ये हमारे पास मेजर आर्टियल सर्कल ऑफ आइरिस है, और ये हमारे पास माइनर आर्टियल सर्कल ऑफ आइरिस है, ये हमारे पास मेजर सर्कल है, और ये हमारे पास जो है इंटीरियर सिलरी आर्टरी है, ठीक है। तो हमें और ये हमारे पास वॉर्टेक्स वेन है, ठीक हो गया। तो ये हमें सारी चीज़ें इससे हम विजुलाइज़ कर सकते हैं एक्चुअली कि हो क्या रहा है, ठीक हो गया। एक और ये डायग्राम है जिससे आप
क्लियरली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि बेसिकली आई का जो ब्लड सप्लाई है वो उसको हो कैसे रहा है। यहाँ पे देख लें पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी नज़र आ रहे हैं, पोस्टीरियर सिलरी आर्टरी, ठीक है। ये सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है जो कि ऑप्टिक नर्व के अंदर से जा रही है, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि ये जो लेमिना क्रिब्रोसा का पॉइंट है, इसके अलावा और कहीं पर एनास्टोमोसिस मेक नहीं करेगी रेटिनल सिस्टम जो है, ठीक है। यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं ये पॉइंट जो लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा जी, तो अब हम बात कर लेते हैं नर्व सप्लाई टू आई की, ठीक है। तो नर्व सप्लाई में क्या आ जाता है हमारे पास, मोटर नर्व्स आ जाती हैं, सेंसरी नर्व्स और ऑटोनोमिक नर्व्स, ठीक है। तो मोटर नर्व्स में हमें पता होना चाहिए कि थर्ड क्रेनियल नर्व जो कि ऑक्यूलो मोटर नर्व है, ठीक है, उसकी सुपीरियर डिवीजन और इन्फीरियर डिवीजन जो है ये हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से किस किस को वो इनर्वेट कर रही है, ठीक है। लेवेटर पैल्पेब्री सुपीरियरिस को कर रही है और सुपीरियर रेक्टस को कर रही है, ठीक है। इन्फीरियर डिवीजन जो है उसकी वो मीडियल रेक्टस, इन्फीरियर ओब्लिक और ब्रांच टू सिलरी गैंग्लियन को कर रही है, ठीक हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फोर्थ क्रेनियल नर्व, सिक्स क्रेनियल नर्व और सेवन्थ क्रेनियल नर्व जो है वो भी उनका भी मोटर फंक्शन है आई के लिए, ठीक है। और सप्लाई किस किस को कर रही हैं, रिस्पेक्टिवली सप्लाई कर रही हैं ओब्लिक मसल को, लेटरल रेक्टस मसल को और ऑर्बिकुलरिस ओक्यूलाई मसल को, ठीक है। उसके बाद हम सेंसरी नर्व की बात कर रहे थे, तो फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो है जिसको हम ट्राइजेमिनल नर्व भी कहते हैं, उसका सेंसरी एक्शन आ रहा है, ठीक हो गया। उसके बाद होल आई को कर रही है, ठीक है, ऑफ्थेल्मिक डिवीजन सप्लाइज होल आई, ठीक हो गया। सेंसरी नर्व का अगर पूछा जाए एमसीक्यूज में अक्सर पूछ सकते हैं कि मोटर नर्व कौन सी है और सेंसरी नर्व जो है वो कौन सी है, ठीक है। तो ये हमें पता होना चाहिए बाय नेम, ठीक है। उसके बाद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का हमें पता होना चाहिए कि भाई सिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो है वो सर्वाइकल सिम्पैथेटिक फाइबर्स कर रहे होते हैं, आइरिस को और सिलरी बॉडी को और मूलर मसल इन लिड्स को, ठीक है, इलेक्ट्रिकल ग्लैंड को, ठीक है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई का भी हमें पता होना चाहिए कि कहाँ से आ रहा है वो, न्यूक्लिया इन द मिड ब्रेन, ठीक है। मिड ब्रेन का जो न्यूक्लिया है वहाँ से ये ओरिजिनेट हो रहा होता है, इट गिव्स ब्रांचेस टू आइरिस, ठीक है। आइरिस को देगा ये और ये स्फिंक्टर मसल को करेगा, मतलब कि आइरिस की जो कॉन्स्ट्रिक्शन है वो बेसिकली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कर रहा होता है और जो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो आइरिस की डायलेशन कर रहा होता है। तो मतलब सिमिलरली हमें पता होना चाहिए कि मतलब कि आइरिस की प्यूपिल की जो डायलेशन है वो सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और जो प्यूपिल की कॉन्स्ट्रिक्शन है उसके लिए हम जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वन, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है सिलरी बॉडी और लैक्रिमल ग्लैंड, तो इनको भी पैरासिम्पैथेटिक नर्व जो है वो सप्लाई कर रही है। तो आई थिंक द वीडियो वाज यूजफुल, इफ़ इट वाज तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।